पैनिक अटैक क्या होता है, आज हम लोग इसके ऊपर पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। My dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success and unconditional happiness through a seven-dimensional approach. What are these seven dimensions? We provide trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. जब एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं पैनिक अटैक। राइट? एंजाइटी क्या होती है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने बात की है। अगर आप चाहते हैं उसको डिटेल में समझना तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो एंजाइटी में अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करने की कोशिश करूं तो एंजाइटी का मतलब ये है कि जब हमें लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, उस समय जो हमें एक अनइजीनेस फील होती है, दैट अनइजीनेस इज नोन एज एंजाइटी, चिंता। राइट? अब अगर हम देखें कि कोई भी मेरे मन में कोई इमोशन आती है तो उसका इफेक्ट बॉडी पर भी आता है। हमारा माइंड और बॉडी दोनों कनेक्टेड है। हम इसे बोल सकते हैं कि वी आर अ साइकोसोमेटिक पर्सन। साइकोसोमेटिक मतलब साइको मीन्स वी हैव अ माइंड, सोमेटिक मीन्स वी हैव अ बॉडी। माइंड और बॉडी दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। पहले हम इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। आप अपने एग्जाम्पल से देखें, जैसे सपोज आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाता है या कोई बुरी खबर आपको मिलती है दिन में, और आप बिस्तर पर जाकर लेटते हैं रात को, तो क्या होता है, नींद नहीं आती है। वही विचार हमारे रात में चलते रहते हैं। सपोज किसी से झगड़ा हो गया तो हमें लगेगा कि उसने जो मेरे साथ किया है वो गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उसके संग कितना अच्छा किया था और मेरा कितना बढ़िया बर्ताव इसके साथ होता था। यानी क्या होगा, एक चेन ऑफ थॉट्स आपके मन में चलनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही आपके मन में चेन ऑफ थॉट्स चलेगी, ऑब्वियसली क्या होगा, हमें नींद नहीं आएगी। अब नींद ना आना, अगर हम मेडिकल टर्म में देखें तो ये भी तो एक डिजीज है, इंसोम्निया जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए हम दवाई लेकर आते हैं। अब जब नींद नहीं आती है तो क्या होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब इफेक्ट होता है तो उसमें दो चीज़ों की प्रॉब्लम आती है, एक होता है गैस्ट्रिक, एक होता है एसिडिटी। अगर हम देखते हैं जब ये एसिडिटी बढ़ने लगती है तो हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न्स होने शुरू हो जाते हैं, अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, ट्यूमर्स होने शुरू हो जाते हैं। ये सारी बीमारियां ही तो हैं जो हम जिसके लिए दवाई लेकर आते हैं। जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो ऑब्वियस है उसमें हमें कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में पेन्स हो सकते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, ड्राइनेस हो सकती है, गाउट हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें, डैंड्रफ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हम जाके डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं। इसके बाद रात को जब हम आराम से गहरी नींद अगर सो पाते हैं 8 घंटे की, तो उसमें हमारी बॉडी एक ऑटो क्योरिंग मैकेनिज्म में चली जाती है। दिन में जो भी सेल्स डेड हो जाते हैं, रात को वो सारे सेल्स क्लीन आउट हो जाते हैं और नए सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। इसलिए जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हम बहुत फ्रेश और एकदम से हल्कापन महसूस करते हैं। अब जब ये 8 घंटे की अगर मुझे नींद नहीं आ रही है, अच्छी क्वालिटी की गहरी नींद नहीं आती है, इसका मतलब क्या होता है कि मेरा वो जो ऑटो क्योरिंग मैकेनिज्म है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और जब वो काम नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली सवेरे मेरे डेड सेल्स तो पूरे क्लीन नहीं हो पाए हैं, उसकी वजह से भी मेरे को एक लेजीनेस रहेगी, चेहरे पर रिंकल्स आ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राइट? अब ये जितनी मैंने प्रॉब्लम्स के नाम बताए हैं, ये सारी तो प्रॉब्लम्स मेरे बॉडी पर आती हैं और इनके लिए हम लोग जाते हैं तब डॉक्टर से दवाई लेते हैं। राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो रीजन है, रूट कॉज क्या है, रूट कॉज है वो मेरा किसी से झगड़ा होना या किसी कारण से मुझे नींद ना आ पाना। यानी उसका जो रूट कॉज है वो क्या है, वो हमारे साइकोलॉजिकल है, वो कोई स्ट्रेस है या कोई एंजाइटी है या वो किसी भी तरीके की एक अनहैप्पीनेस है, और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बॉडी पर आते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक इलनेस। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू माइट बी सरप्राइज टू नो कि 90% करीब डिजीज जो है वो साइकोसोमेटिक हैं। इवन आप कैंसर्स बोलिए, ट्यूमर्स बोलिए, कॉन्स्टिपेशन बोलिए, कोई भी डिजीज का आप नाम लीजिए, 90% ऑफ देम आर साइकोसोमेटिक। यानी उसकी रूट्स जो है हमारे मन में है, लेकिन उसका जो सिम्टम्स है वो हमारी बॉडी पर आते हैं। राइट? अब एंजाइटी अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, एंजाइटी आने से हमारी नींद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ओवर थिंकिंग होनी शुरू हो जाती है।
जैसा मैंने एंग्जाइटी वाले वीडियो में कहा कि जब मुझे डिसीजन लेना है, मुझे कंफ्यूजन है कि कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक होगा, कौन सा रास्ता गलत होगा, और चॉइस करते समय जो एक अनइजीनेस, जो एक कंफ्यूजन का ये मुझे हालात होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, मेरी नींद इफेक्ट हो जाती है और मेरी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब क्या होता है, जब ये ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग साथ में जुड़ जाती है कि मैं शायद कहीं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा ऐसी सिचुएशन में, तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं। जैसे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं पैनिक अटैक के? जैसे हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से या तो शूट अप हो सकता है या बहुत लो भी हो जाता है कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर। घबराहट होनी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे दिल बैठ रहा है, सिंकिंग सेंसेशन हमारे हार्ट में होनी शुरू हो जाती है। पल्स रेट हमारा बढ़ सकता है, पसीना आ सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन भी कुछ लोगों को होती है पैनिक अटैक के सिचुएशन में, और जब ये और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम फेंट भी हो सकते हैं और इमीडिएटली हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इस सिचुएशन को, अगर मतलब ये जो मेरे सिम्टम्स जो मन में आ रहे थे, जब वो बॉडी पर आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज नोन एज पैनिक अटैक, राइट। अब पैनिक अटैक अगर हो गया तो फिर तो बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अब इमीडिएटली हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है अगर हम फेंट हो गए हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग, मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ कि हर पैनिक अटैक में आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा, नहीं, वो सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को घबराहट होती है, थोड़ी देर पसीना आता है, वॉमिटिंग होती है, उसके बाद वो कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। लेकिन इस सिचुएशन पर भी अगर हमने केयर नहीं की है, उन थॉट्स को अगर हमने कंट्रोल करने की या उनको डील करने की, उनको ओवरकम करने की अगर हमने कोशिश नहीं की है, तो आने वाले टाइम में ये पैनिक अटैक के सिम्टम्स की सिवियरिटी बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। हम दवाई लेते हैं, ऑब्वियस है, वो जो मेडिसिन हैं हमें स्लीप में लेकर जाती हैं या हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा ईज डाउन करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिससे कि हम थोड़ा बेटर फील करते हैं। लेकिन ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है मेडिकेशन। पैनिक अटैक के अंदर मेडिकेशन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, उस समय जब अगर ये सिम्टम्स बॉडी पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो हमें इमीडिएटली मेडिकेशन का सहारा भी लेना पड़ेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें उन रूट कॉज को डील करना पड़ेगा जिस वजह से मुझे थिंकिंग हो रही है। हो सकता है कि मैं किसी ग्रीफ से गुजर रहा हूँ, हो सकता है मेरी जॉब चली गई है, हो सकता है मुझे फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, हो सकता है कि मुझे करियर चूज़ करना है, मुझे अपना पार्टनर चूज़ करना है, मैं एक ब्रेकअप से निकल रहा हूँ, डाइवोर्स से निकल रहा हूँ। बहुत सारी चैलेंजेस सिचुएशंस हो सकती हैं जब हम एक थिंकिंग प्रोसेस मेरा ऑन हो जाता है, राइट। तो इससे पहले कि वो पैनिक अटैक की समस्या बने, उसको अगर हम डील कर लेते हैं, मन के लेवल पर ही अगर हम डील कर लेते हैं, तो उससे हम ओवरकम करना आसान है। जिसके लिए हमें काउंसलिंग्स अगर हम करते हैं, हिप्नोथेरेपीज अगर हम करते हैं, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं पैनिक अटैक यानी एंग्जाइटी से ओवरकम करने के लिए। तो जब आप मेरे पास पहली बार आते हैं तो मैं आपसे पूरी डिटेल्स में लेता हूँ कि क्या आपके रीजंस हैं जो कि आपको अनहैप्पी कर रहे हैं, या क्या चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में अनकंट्रोल तरीके से चलती रहती हैं। मुझे याद आता है, एक लेडी मेरे पास आती थी, शी वाज अराउंड 27-28 ईयर्स ऑफ एज, और वो अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर, आईटी सेक्टर में काम करती हैं। घर आती हैं, अभी अकेली हॉस्टल में रहती हैं, तो अकेली हैं वो, और वो ये कहती हैं कि डॉक्टर, आई ड्रिंक टिल आई फॉल। मतलब अगर मैं बिस्तर पर लेट जाऊं और नींद नहीं आ रही है तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं तब तक पीती रहती हूं जब तक कि मैं बेहोश होकर गिर नहीं जाती हूं। और सबसे ज्यादा ये जो एंग्जाइटी है कब परेशान करती है? दिन में कभी ज्यादा एंग्जाइटी नहीं होती है। दिन में मतलब जब आप किसी काम में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तब आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। एंग्जाइटी कब होती है? जब हम बैठ गए हैं, खाली बैठे हुए हैं और अभी नींद नहीं आई है, वो जो फेज है वो सबसे ज्यादा हमें दुखी करता है, वही सबसे बड़ा एंग्जाइटी का फेज होता है। आप रात को ऑफिस से आए हैं या काम कर कर बिस्तर पर लेट गए हैं और अभी नींद नहीं आई है। इस पीरियड में जो आपके विचार चलते रहेंगे, ऐसा लगता है जैसे एक तूफान आ गया विचारों का, और ये आपके रुक नहीं रहे हैं। यू आर फीलिंग हेल्पलेस एंड आउट ऑफ कंट्रोल। आप जानते हैं इन विचारों से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप इन विचारों को रोक नहीं पा रहे हैं। और सेम सिचुएशन होती है जब हम सवेरे, हमारी आंख खुल चुकी है और हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अभी उठे नहीं हैं बिस्तर से। वो जो सुबह का समय है ये सबसे ज्यादा दुखी करता है, या रात का समय सबसे ज्यादा दुखी करता है। दिन में भी आप अगर कुछ रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा ये अनकंट्रोल थॉट्स आपके मन में आके आपको दुखी करते हैं, और जब सिवियरिटी बढ़ जाती है ऑब्वियसली इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है, राइट। तो अगर आप इसको
उसी स्टेज पर डील करते हैं जब आपके मन में कन्फ्यूजन्स हैं, जब आपके मन में कुछ एंग्जाइटी है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आई वुड से दैट इज़ द राइट टाइम टू डील विद इट। उसके बाद तो सिवियरिटी धीरे-धीरे बढ़ने ही वाली है। क्यों हम उस लेवल तक पहुँचे जब हम एक फिज़िकल लेवल पर भी हम उसके सिम्पटम्स को अफ़ेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएँ। तो मेरा सुझाव हमेशा यही रहता है कि अगर लाइफ़ में कोई कन्फ्यूजन है, आपने मेरा एंग्जायटी वाला वीडियो देखा होगा, उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की मैंने बात की है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप अपनी एंग्जायटी से नहीं बाहर आ पा रहे हैं, तो फिर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड एज़ अ काउंसलर आई विल टेक योर डिटेल्स एंड देन व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड आई गारंटी ओनली वन थिंग, दैट इज़ अनकंडीशनल हैप्पीनेस इन योर लाइफ। कोई भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, लेकिन आप कभी दुखी नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। हज़ारों लोगों ने कॉन्कर दी सक्सेस की जो सर्विसेज हैं उनका उन्होंने फ़ायदा उठाया है अपने जीवन में। हैप्पीनेस, सक्सेस की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। उनके रिव्यूज़ बहुत बढ़िया रिव्यूज़ हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी क्या क्वालिटी है, क्या हम कमिटमेंट करते हैं। व्हेन आई एम गारंटीइंग अनकंडीशनल हैप्पीनेस, तो मेरे क्लाइंट्स कैसा फ़ील कर रहे हैं, आप उसको देखेंगे तो यू कैन हैव द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट दैट योरसेल्फ। यूट्यूब चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिससे आपको काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और सैटरडे को मैं हर रोज़ रात को 9 से 10 बजे तक मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूँ। तो अगर आप लोगों के कहीं भी कोई ऐसे सवाल हैं जो आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो आप लोगों का स्वागत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई इनवाइट यू टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। Good luck to you.